बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेहतरीन सी रेसिपी चिली गार्लिक सॉस की। इसको घर पर बनाना बहुत ही आसान है। आजकल टमाटर सस्ते हुए हुए, तो झटपट से बहुत सारे टमाटर लेकर आइए और इसको बनाकर घर पर रख लीजिए। आपको पता है रमज़ान आने वाला है और रोज़ों की शुरुआत होने वाली है, तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। और मज़े की बात ये है कि ना तो इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर है, ना आर्टिफिशियल कलर और ना ही कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। चिली गार्लिक सॉस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर ले लिए हैं टमाटर। ये 2 किलो टमाटर हैं वज़न में अगर मेजर करें तो। और ये मैंने थोड़े सुर्ख सुर्ख से टमाटर लिए थे, मैं एक दिन पहले लेकर आ गई थी और मैंने उसके बाद 1 या 2 दिन बाद इसको इस्तेमाल किया था, तो ये और थोड़े से रेड हो गए थे। इनको बहुत अच्छे से धोकर मैंने साफ़ कर लिया था और अब इसको मैं एक कढ़ाई मैंने ले ली है या जो भी बर्तन आप लेना चाहें उसमें लेके इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको सिर्फ कट करने हैं ताकि जल्दी से गल जाए। कोई शेप जो है पर्टिकुलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी हो आड़े टेढ़े आप बस जल्दी जल्दी इसको काट लीजिए। और उसके बाद इस कढ़ाई को हम रख देंगे चूल्हे पर और चूल्हे को कर देंगे ऑन। एक लहसुन की पोथी ली है मैंने कंप्लीट और वो मैंने सारे के सारे लहसुन जो है छील कर इसमें शामिल कर दिए। अगर आपके पास पिसा हुआ लहसुन हो तो आप 4 टेबल स्पून डाल सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अब बस इसको हम ढक कर पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए, तक कि ये टमाटर गल ना जाए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। मैं आपको इनको उठाकर दिखाती हूँ कि इतने अच्छे से गल गए कि इसका जो छिलका है वो बिल्कुल अलहदा होने लगा है। और इसी तरह के टमाटर हमें चाहिए क्योंकि हमें इनको ग्राइंड करना है। तो ये जितने अच्छे गले हुए होंगे उतनी अच्छी आपकी प्यूरी जो है वो रेडी होगी, बिल्कुल स्मूथ, और उसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। तो बस इसी तरह के हमें टमाटर चाहिए था। अब इनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेते हैं। तकरीबन मुझे 20-25 मिनट लगे ये रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा ठंडा है तो ठंडे हो गए थे। अब हम अगला प्रोसीजर कर लेंगे। एक ग्राइंडर का जग मैंने ले लिया है और ये सारे के सारे जो टमाटर हैं और लहसुन भी, ये सब मैं इस ग्राइंडर के जग में शामिल कर दूंगी। 3 बैचेस लगे थे मुझे इनको ग्राइंड करने में, तो आप भी अपने जग के हिसाब से जिस तरह से आप चलाना चाहें इसको बग़ैर पानी के, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना पानी है, बस इसको पीस कर बहुत अच्छा सा बारीक आप ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और उसके ऊपर इस तरह से छन्नी रख ली है, क्योंकि हमें इस प्यूरी को छानना है, क्योंकि इसमें यकीनन टमाटर के बीज और छिलके वगैरह होंगे। तो ये सारा देखें इस तरह से मैंने डाल दिया और इसी तरह से मैं एक एक बार करके इसको पीसती गई थी और इसी तरह इसी बोल में छानती गई थी। थोड़ा सा आपको चम्मच चलाना पड़ेगा ताकि ये, क्योंकि गाढ़ी होती है तो मुश्किल होती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। और ये देखें तमाम छिलके और बीज वगैरह अलहदा हो गए और ये बहुत अच्छी सी स्मूथ सी प्यूरी जो है माशाल्लाह से हमारे पास आ गई है। तो अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। वही कढ़ाई जिसमें मैंने टमाटर बॉईल किए थे ना, उसी में मैंने ये सारी की सारी प्यूरी डाल दी है और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी स्मूथ बनी है। अच्छा, अभी इसका कलर आपको लाइट लग रहा होगा, लेकिन देखिएगा कि जब ये बनकर तैयार होगा तो बहुत शानदार सा इसका रेड कलर आ जाएगा। मैं बाउल को अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि जो भी टमाटर वगैरह लगा हुआ है वो ज़ाया ना हो। चीज़ों को, रिस्क को कोशिश किया कीजिए कि ज़ाया ना करें, इससे आपके रिस्क से बरकत उठ जाती है अगर ज़ाया हो रहा होता है तो बस हर चीज़ को इस्तेमाल किया कीजिए जितना भी वो मौजूद है और शुक्र अदा किया कीजिए। तो बस ये देखें जी रेडी हो गया है। अब हम इसका फ्लेम ऑन कर लिया है हमने, मीडियम चूल्हे पे इसको कुक करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया है नमक। 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना, ये तेज़ नहीं होती है और बल्कि आपके खानों को बहुत अच्छा सा कलर देती है, तो इसलिए शामिल की जाती है, आप ज़रूर डालिएगा। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है कुटी हुई लाल मिर्च को, और आप अगर मिर्चें तेज़ पसंद करते हो तो थोड़ा तेज़ ऐड कर लीजिएगा। 1 कप मैंने शामिल किया है सिरका। ये वाइट विनेगर है जो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे 2 किलो टमाटर थे तो मैं 1 कप डाल रही हूँ। अगर आप 1 किलो का बनाएं तो आप हाफ़ कप डालिएगा। 1 कप भर के मैंने शामिल की है शक्कर। आप इसकी जगह गुड़ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन चीनी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो मैंने चीनी इस्तेमाल की है। अब बस देखा आपने, इतनी कम चीज़ों के साथ ही ये बहुत अच्छा सा, बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता। उसके बाद मैं इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी और फिर उसके बाद इसको पकाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब आप इसको कुक कर रहे होंगे ना तो ये टमाटर बहुत ज़्यादा उछलता है। तो जब आप इसके थोड़ा सा दूर रहकर इसको इस्तेमाल कीजिएगा और आँच को चूल्हे की तेज़ मत कीजिएगा। जैसे ही आप आँच को तेज़ करेंगे ये बहुत
اونچا اونچا اڑنا شروع کر دے گا اور اس کی چھینٹوں سے آپ کا کچن بھی برباد ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھ بھی جلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو جتنا آپ لو فلیم پہ اس کو پکائیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ تقریباً 40 سے 45 منٹ لگے تھے مجھے اس کو لو فلیم پر کوک کرتے ہوئے، اور بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کو کیونکہ کھلا پکائیں گے تو آپ اس کے پاس سے ہٹیے گا نہیں، کچن میں کوئی کام وغیرہ کرتے رہیے گا اور تھوڑی تھوڑی دیر میں چمچ چلاتے رہیے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو چیک کیسے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے بیچ بیچ میں پلیٹ میں ڈالتی گئی تھی۔ جب آپ اس کو ڈالیں گے نا تو یہ بہت آہستہ سے دیکھیں نیچے گر رہا ہے اور اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہے۔ بس اتنا ہی ہمیں اس کو پکانا ہے کہ اس کا سارا پانی ریڈیوس ہو جائے، اور جب ہم اس کو چیک کریں تو اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے، نمی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح سے آہستہ سے یہ گاڑھا گاڑھا سے نیچے کی طرف موو کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب کہ یہ بہت اچھے سے ریڈی ہے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے، پہلے ٹھنڈا کر لیں گے۔ میں نے ٹھنڈا کر لیا تھا، اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک گلاس جار لے لیا تھا۔ آپ گلاس جار یا ایئر ٹائٹ کنٹینر یا بوٹل کچھ بھی لے سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس کو دھو کر اچھے سے پہلے خشک کر لیں۔ اگر اس میں ذرا سا بھی موئسچر ہوگا یا نمی ہوگی نا تو آپ کا جو چلی گارلک سوس ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ بالکل خشک برتن میں اس کو ڈالیے گا، اور یہ دیکھیں سارا کا سارا اس میں آ گیا تھا اور بہت ہی لاجواب لگ رہا ہے، دیکھنے میں کتنا ٹیمپٹنگ لگ رہا ہے۔ اب آپ اس کو رمضانوں میں پکوڑوں کے ساتھ، سموسوں کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ سرو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا، کیونکہ گھر کی صاف ستھری چیز بنی ہوئی ہے، نہ بچوں کا گلا خراب ہوگا، اور آپ اس کو اچھی کوانٹٹی میں، کیونکہ کم بجٹ میں بنا ہے تو بہت اچھی کوانٹٹی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بھی اچھی لگی ہو تو فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کا چلی گارلک سوس کیسا ریڈی ہوا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔